Hello students, today will be discuss about the information technology code 402 and their part A employability skills and their unit number 1 communication skills. Last day discuss about this unit some MCQs explaining and today's again this unit some MCQs will be discussed. Now let us start question number 41. Question number 41 dash indicates the action done by the subject. Last day the communications skills have to some English language related to some parts. So this questions is related to English skills. A dash indicate the action done by the subject. इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन है? वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन. इंडिकेट दैट द एक्शन ऑफ डन बाई द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन डन किया जाता है वो क्या है? दिस इज द वर्ब. राइट ऑप्शन वर्ब. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 42. A dash is a word which connects word, phrase, clause or sentences. Preposition, conjunction, interjections, verb. Prepositions like on, at, joining words, and conjunction is a word which connect to words. वर्ड्स फ्रेज को कनेक्ट करता है, क्लॉज को करता है और सेंटेंस. टू सेंटेंसेस या टू क्लॉज टू फ्रेजेस वर्ड्स को ये कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज होता है. एंड, बिकॉज. ठीक, तो राइट आंसर इज कंजक्शन. एंड अगेन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग ऑन OHP one can read information line by line using an OPQ sheet to cover the transparency with a view minimize distractions. This technology is called. इसमें पॉजिटिव डिस्क्लोजर, ज़ीरो डिस्क्लोजर, नेगेटिव डिस्क्लोजर, प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर. इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है जब हम कोई प्रेजेंटेशंस करते हैं और उसको किसी ट्रांसपेरेंट शीट के द्वारा इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं होता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर. एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 44. अनदर थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इज एडिंग टू OHPS विद ए ड्यूरिंग द टॉक. टैग में जब टॉकिंग करते हैं उस टाइम जब हम अवॉइड करते हैं किसी चीज़ को, तो अवॉइड करने के लिए हम उसको विद ए किसके साथ अवॉइड करते हैं? चॉक. चॉक का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर. पेंसिल्स, पेन, मार्कर. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको अवॉइड करते हैं? पेन को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द टॉक. बात करते समय हमें पेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पेन मीन्स हो गया वहाँ पर हम उसको एक परमानेंट आपका इसको हो जाता है. चौक का रिमूव कर सकते हैं, पेंसिल का कर सकते हैं. मार्कर क्या होता है? मार्क करने के लिए मार्कर का यूज़ करते हैं, इंडिकेट करने के लिए. इसका राइट आंसर होगा पेन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर प्रॉपर डेस्क रूम वेयर यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन. ये आवश्यक होता है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं प्रॉपर रूप से. जो रूम हमारा है कैसा होना चाहिए? वेयर यू आर द गिविंग योर प्रेजेंटेशन, जहाँ पर आप योर प्रेजेंटेशन अपनी प्रेजेंटेशन को आप दे रहे होते हैं तो कैसा होना चाहिए? डार्कनेस, अंधेरा होना चाहिए आपका. राइटिंग, ठीक है, लाइटनिंग, लाइटनिंग और वेंटिलेशन.
ज़रूरी नहीं कि वेंटिलेशन, क्योंकि वेंटिलेशन का वर्क क्या होता है, रूम्स की जो एयर होती है उसको आउट करना। और लाइटिंग मस्त इसलिए कि लाइटिंग जब तक नहीं होगी, आप कभी कभी वीडियो कॉल्स किसी को करते हैं, अगर रूम में लाइट नहीं है तो रिसीवर्स को के पास आपका मैसेज आएगा, वहाँ पर आपका विजुअलाइजेशन सिस्टम है वो ऑफ दिखाई पड़ेगा, कुछ दिखाई डार्क ही दिखाई पड़ेगा। तो रूम जहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस रूम में क्या होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन को हम कम्युनिकेशन के माध्यम के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा लाइटनिंग। नेक्स्ट है डैश लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। इसमें से जो लिसनिंग है, सुनना, सुनने का मतलब क्या चीज़ सुनना, लर्निंग थ्रू द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के लिए क्या होना चाहिए, एवोलेटिव। एवोलेटिव का मतलब ही नहीं होता उसको क्लियर करना, एप्लीकेटिव, डायलॉग और इम्फेथेटिक्स। तो डायलॉग्स लिसनिंग होती है, क्योंकि जो डायलॉग लिसनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, लर्निंग थ्रू द कन्वर्सेशन। जब हम अभी डायलॉग सीरीज, हम अभी आपको क्या डायलॉग सीरीज जो कर रहे हैं उसको आप लोग सुन रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के द्वारा हम उसको सीख रहे हैं, लेकिन डायलॉग, तो राइट आंसर इसका होगा डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इज आइडेंटिफाइड। तो जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, किस टाइम किस पे सुनने में डिफरेंस आ जाता है, साउंड से डिफरेंट होने पर जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटिव। कंप्रेंशन रिलेटेड यहाँ पर है, डायलॉग का भी मतलब नहीं है, इम्फेथेटिक भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेटिव, यानी कोई भी उसमें बीच में जो हमारा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसकी वजह से हमारा कोई भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पता, साउंड प्रॉब्लम होती है, तो उसका आइडेंटिफाइड उसको नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इज एन एक्सप्लेनेशन मार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेनेशन मार्क। इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन मार्क है, ए ये आपको मार्क देना पड़ा, इट इज़ ए क्वेश्चन मार्क, बी पॉइंट, इट इज़ अ फुल स्टॉप, एंड सी इज कॉमा, एंड डी इज एक्सप्लेनेशन साइन। इसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन एंड उसके अंडर द पॉइंट, इट इज कॉल्ड द एक्सप्लेनेशन मार्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोलेटिव लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। जो एवोलेटिव लिसनिंग होती है, जो किसी को एवोलेट करती है, क्योंकि एवोल्यूशन इसमें मूल्यांकन भी किया जा सकता है, तो मूल्यांकित करने के लिए जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक्स जो होती है, एवोलेटिव नहीं बोलेंगे इसको, डायलॉजिक नहीं होता है, इम्फेथेटिक नहीं होता, बल्कि किसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक। ये आपका क्या होता है, एवोलेटिक लिसनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डैश इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट ऑक्योर इन द सेंटेंस। जो आपका एक्शन शो करता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि सेंटेंस होता है, देयर आर द टू पार्ट्स, मेन टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स आपका क्या होता है, जो इंडिकेटर होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो आपका एक्शन को फॉलो करता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट का ही पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट पार्ट्स, क्योंकि वो उसी का पार्ट हो गया, तो एक्शन प्रेडिकेट में हम एक्शन होते हैं, जो भी वर्ब का यूज़ होता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रेडिकेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द इज स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। आपको इंग्लिश में आप लोग स्टडी किया होगा रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, इसको किसी को आदेश करते हैं, इनडायरेक्ट में उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है। डायरेक्ट में रिपोर्टेड वर्ब अलग होता है, रिपोर्टेड स्पीच अलग होता है, और वहाँ पर जब हम उसको करते हैं तो उसको ज्वाइनिंग वर्ड से हम उसको ज्वाइन कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी स्पीच ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, को हम एज ए रिपोर्टेड स्पीच के नाम जानते हैं। वो क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इन क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन टैग भी होता है, टेक से टैग। जब क्वेश्चन टैग होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होगा, तो उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कब होगा, जब हमारा
जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा होगा, नेगेटिव टैग होगा, तब हमारा स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव होगा। तो इस यहाँ पर राइट आंसर होगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग इज ओनली एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, हियरिंग मैंने सुनने, इनमें से कौन एक केवल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका है जिसको हम इसके द्वारा सुन सकते हैं? हियरिंग नहीं होगा। बी आपका लिसनिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग। टॉकिंग बात करना हो गया, स्पीकिंग बोलना होगा, हियरिंग सुनना हो गया। लेकिन हम किसको करेंगे? हियरिंग इज ओनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना, और उसी का ये कंपोनेंट हो जाता है हियरिंग। इसका राइट आंसर होगा लिसनिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश, क्वेश्चन नंबर 4, इन डैश लिसनिंग द मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल बी एप्रिसिएटेड। इसमें एम्फेथेटिक्स, एप्रिसिएटिव, एमुलेटिव, डायलॉजिक, क्योंकि यहाँ लिसनिंग क्या है, मेन इंटेंशन क्या, इंटेंशन उसका सीख सर्टेन जो इन्फॉर्मेशन होती है विच विल द एप्रिसिएटेड, जो हमको एप्रिसिएटेड करेंगे, तो उसका होगा एप्रिसिएटिव लिसनिंग होगी। भाई एप्रिसिएटिव लिसनिंग को जब हम सीखेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम उसको एप्रिसिएट कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? एप्रिसिएटिव। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इन एग्रेसिव, एग्रेसिव बिहेवियर कब होता है? एंड विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग ए नेगेटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से जब हमें उसका नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलता है उस टाइम के एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्टिंग, क्योंकि इंटरप्टिंग हमारा होगा, जब इंटरप्टिंग होगा तभी हम उसको, कोई भी वर्क हमारा इंटरप्टिव होगा जो समझ में नहीं, किसी को नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं क्या बोल उसको बोला है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंटरप्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 56। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट विल बी हेल्प द लिसनर्स फोकस एंड अवॉइड। कब, किस कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट वो जिसको चूज कर सकते हैं? राइट इन्वॉल्वमेंट मिले, जिससे कि वो, क्योंकि विल हेल्प द लिसनर को जो हेल्प मिलती है वो फोकस और अवॉइड, कब उसको फोकस करना चाहिए, कब उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इससे जो होता है डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज द मस्ट फॉर द लिसनर फोकस एंड अवॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमेंटिक मार्केट आर द लिंक्स बिटवीन टू सेंटेंसेस, क्योंकि टू सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तभी वो आपका सेमेंटिक मार्केट बिटवीन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स नहीं होगा, टू फ्रेजेस नहीं होगा, टू क्लोजेज नहीं होगा, बल्कि टू सेंटेंसेस, क्योंकि वहाँ पर सेंडर रिसीवर्स उसको क्वेश्चन पुटअप करेंगे ना, तो आप क्वेश्चन का उसका रिप्लाई क्वेश्चन सामने जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंसेस का यूज होगा, टू सेंटेंसेस होंगे, वर्ड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कस्टमर नॉट ओनली रिटर्न टू योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए सेकेंड टाइम बट आल्सो टेल्स अबाउट हिज सेटिस्फेक्शन अदर्स। कस्टमर केवल रिटर्न्स नहीं करता टू योर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को, फॉर ए सेकेंड टाइम, बट ऑल्सो टेल्स, कहता है अबाउट हिज सेटिस्फेक्शन, कि दूसरों के साथ कैसे सेटिस्फेक्शन किया गया। तो वो क्या था? सेटिस्फाइड। जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होंगे, सेटिस्फैक्शन हमारा कब होता है? जब कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड हो, स्वयं सेटिस्फाइड। जब तक हम कोई क्वेश्चन, सपोज हम आपसे क्वेश्चन पुटअप किया हमने, तो उस क्वेश्चन के आंसर से जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसी टाइम हमें आपको स्टूडेंट्स को भी उसको फॉलो कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज डैश द कस्टमर फॉर कॉलिंग। ऑलवेज हमेशा कब? जब कस्टमर्स कॉलिंग करने के लिए कस्टमर्स होते हैं तो क्या करते हैं? हमेशा उनको क्या बोलते हैं? स्लैप, थप्पड़ मारते नहीं,
रिप्लाई नहीं करते हैं, नेवर थैंक, और क्या होगा थैंक, ऑलवेज थैंक, हमेशा थैंक करना चाहिए किसका, कस्टमर का, फॉर कॉलिंग। आपने देखा होगा कॉलिंग वगैरह भी जब भी आती हैं तो कॉलिंग करने में वो थैंक्स जरूर बोलते हैं, जब भी आपके कस्टमर केयर से आते हैं। तो ये इस टाइप से मैं ये सब कम्युनिकेशन, इसलिए इंग्लिश स्किल को उस पर ऐड किया गया है, क्योंकि कम्युनिकेशंस में हमारे ये जो टैक्स वगैरह होते हैं और भी इसके जो रूल्स सिलेक्शन होते हैं इंग्लिश से, वो इट इज़ द वैलिड। एंड नेक्स्ट, द टेक्निक ऑफ टैक्स शुड बी मास्टर टू हैंडल डिसप्लेस्ड कस्टमर्स को। क्या होता है, टेक्निक ऑफ ब्लास्ट, क्योंकि वो मास्टर्स उसको करती है, हैंडल करती है डिसप्लीज कस्टमर। जब डिसप्लीज कस्टमर्स हो जाता है तो क्या उसके ब्लास्ट होता है, सबसे तकनीकी का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडेक्स्ड वर्ब द एक्शन passes from the subject and object, transitive। एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है तो वो ट्रांसिटिव होती है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्या ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो, ट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया। और ही इज गोइंग, तो ये क्या हो गया, इनट्रांसिटिव हो गया। नेक्स्ट, रेफर टू द टाइम ऑफ एक्शन। जो रेफर टाइम ऑफ एक्शन को रेफर कौन करता है, टेंस करता है या ट्रांसिटिव वर्ब करता है, ट्रांसिटिव वर्ब करती है या मेन वर्ब करती है, इसमें टेंस हो जाता है। टेंस मीन्स काल। देयर आर द थ्री मेन टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इंडिकेट द actual time, 2 days, and past yesterday time, and tomorrow it is the future time. And next question, reading comprehension means understanding a text। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है। कॉम्प्रहेंशन से हम लोग क्वेश्चन पिक आउट करते हैं, तो क्वेश्चन पिक आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना होता है, रीड द कॉम्प्रहेंशन। तो कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, कैसा टेक्स्ट होता है, ओरल टेक्स्ट होता है या यूजुअल होता है, ऑडियो होता है, रिटिन होता है। इट इज़ द रिटिन टेक्स्ट। रिटिन टेक्स्ट इज कॉल्ड द कॉम्प्रहेंशन, एंड देयर फाइंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिंग इज ए प्रोसेस। रीडिंग इज ए प्रोसेस क्या है, इनकोडिंग है, लिसनिंग है, डिकोडिंग है, टॉकिंग है। इंक्लूडिंग नहीं होता है क्योंकि रीडिंग प्रोसेस नहीं है, वो क्या राइटिंग प्रोसेस है। राइटिंग प्रोसेस इज, जो राइटिंग इज ए इनकोडिंग प्रोसेस है। लिसनिंग क्या है, हियरिंग इज ए लिसनिंग प्रोसेस, और डिकोडिंग क्या है, रीडिंग इज ए डिकोडिंग प्रोसेस। क्योंकि हियरिंग सुनने के बाद फिर तो इसकी डिकोडिंग करते हैं, उसका रिप्लाई करेंगे। टॉकिंग क्या है, टॉकिंग आपको स्पीकिंग इज अ टॉकिंग प्रोसेस हो गया। इसका राइट आंसर होगा आपका डिकोडिंग। नेक्स्ट है, वाइल मार्किंग ए स्लाइड द नंबर ऑफ वर्ड शुड बी लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ पर स्लाइड। कितने उसमें वर्ड्स उनका होना चाहिए, तो उसका 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। इसमें 10 होगा, 10 पर स्लाइड्स। मैक्सिमम जो दिया गया नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी लिमिटेड, जो उसका दे रखा है वो 10। एंड नेक्स्ट, क्योंकि उससे ज़्यादा भी स्लाइड आपकी ओवर हो जाती है। एक ग्रुप ऑफ related word to contain both a subject and predicate and the function as part of a sentence is। इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड द वर्ड्स, सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, जो सेंसिटिव एक कंप्लीट सेंस निकलता है वो आपका सेंटेंस हो जाता है। फ्रेज भी आपका अलग होता है, क्लोज होता है। क्लोज में क्या होता है, प्रेडिकेट एंड देयर फंक्शंस एज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, इट्स कॉल्ड द क्लोज। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, व्हेन वी रीड शॉर्टर टेक्स्ट लाइक रिसर्च पेपर्स फॉर स्पेसिफिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
we read slowly and with a lot of concentration. This is called the reading. इंटेंसिव, ये क्या रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग होती है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है इसको हम किसी भी न्यू टॉपिक्स को, डिटेल्स को उसको जानने के लिए, उसकी रिसर्च करने के लिए, हम उसमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको स्लोली हमें, और एक इंफॉर्मेशन जो उसको स्लोली और लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग ला कंसंट्रेट होकर के हम इसको जब हम रीडिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव नहीं होती है, न शॉर्ट रीडिंग होगी न डिटेल्स होगा, इंटेंसिव कहलाती है रीडिंग। मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे रीडिंग्स इट डन, जो हम डेली हम अपनी रीडिंग्स करते हैं, इट डन वाई किसके द्वारा होती है, साइलेंटली। उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग। आपको आफ्टर रीड द चैप्टर्स देन order to all students this chapters silent reading properly। तो साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मोस्ट डे टू डे रीडिंग्स। यदि हम डे टू साइलेंट रीडिंग का मतलब अपने आप इट सेल्फ, उसको हम स्वयं उसको रीडिंग करेंगे कंटिन्यूसली, तो हमें क्या कहते हैं, इसमें आप प्रेजेंट टाइम आपके एमसी क्वेश्चन है, तो एमसी क्यूज़ को आप सॉर्ट आउट तभी कर सकते हैं जब आप उस चैप्टर्स को साइलेंटली उसको पूरा चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। Next question is there relates the content to the previous and future learning of the subject। इसमें ये किसको रिलेट करता है, रेट होता है कंटेंट जो होता है हमारा, जो प्रीवियस था और हमारा फ्यूचर में उसको कंटेंट को रिलेट करता है। तो उसका रिव्यू नहीं हुआ, रिव्यू कमेंट के लिए हो गया। रीडिंग प्रॉपर्ली आप करते हैं उसको, रिकॉलिंग ऑल, इसका राइट आंसर रिकॉलिंग, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, इसको प्रीवियस का फ्यूचर पढ़ सकते हैं और प्रीवियस में उसको फ्यूचर के लिए हम उसको स्टडी कर सकते हैं, तो ये रिकॉलिंग वर्ड्स आ जाता है इसके। नेक्स्ट है इन नथिंग बट चेकिंग वेदर वी हैव फॉलोड द अर्लियर स्टेजेस प्रॉम्प्टली एंड इफिशिएंटली। प्रॉम्प्टली एक विंदुत्व होता है जहाँ से स्थायित्व के रूप में, और इसको हम इफेक्टिवली बना देते हैं, तो वो कहता है रिव्यू, क्योंकि रिव्यू से हमें पता चलता है, रीडिंग से नहीं, रिकॉलिंग से नहीं, ठीक है, रिव्यू से पता चलेगा। क्योंकि रिव्यू क्या है, नथिंग, कुछ नहीं है, बट चेकिंग वेदर वी हैव फॉलोड द अर्लियर स्टेज, हमारे स्टेज में प्रॉम्प्टली क्या थी और इफिशिएंटली क्या था, तो उसको रिव्यू से पता चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ letters used for printing are called fonts। fonts क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स होते हैं, पर्टिकुलर एवरी स्टूडेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर यूज्ड, दिस इज कॉल्ड द font। computers have different types fonts such as the example of Times Roman, Kruti, Arial and so on। इसका fonts, dash is a technique that involves changing a text matter so that it is similar to the main source। note talking means नोट्स की लिखकर उसको टॉकिंग करना। पैराफ्रेसिंग, समराइजिंग, समरी करना, थीसिस राइटर करना। तो यहाँ क्या होगा, पैराफ्रेसिंग। जो पैराफ्रेसिंग टेक्निक है वो क्या करती है, चेंजिंग द टेक्स्ट मैटर को चेंज करती है। दैट इज द सिमिलर टू द मेन सोर्स। मेन सोर्स है, जो मेन सोर्स हमारा उसको टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव पैराफ्रेसिंग अवॉइड इज द रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म, क्योंकि चेंजिंग्स नहीं होगा, नहीं नोटिंग्स होगा, कॉपिंग भी नहीं कर सकते, उसमें प्लेगरिज्म सिस्टम होता है। क्योंकि हमारे जो पैराफ्रेसिंग को उसको इफेक्टिव बनाने की इसको अवॉइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर सो दैट द होल टेक्स्ट इज क्लियर एंड रीडेबल। तो कोहेंसिस, उसमें मैंने आपको जो फैक्टर बताए, कोहेंसिस वगैरह बताए थे, उसमें क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो
लिंकिंग वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, होल टेक्स्ट को, पूरे सेल को क्लियर और रीडेबल को स्पष्टीकरण कर देते हैं। क्योंकि कोहेरेंस ये भी होना कम्युनिकेशन में जो हमने फैक्टर्स में दिया था, कोहेरेंस दिया था, वो इसीलिए दिया गया था कि हमारा जो कॉम्प्रहेंशन है वो बिल्कुल रीडेबल और क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, the structure of the business letter, what comes first? Reference, date, solution, heading। तो स्ट्रक्चर को हमें बिजनेस स्ट्रक्चर लेटर को जो करते हैं तो फर्स्ट क्या करनी चाहिए, हेडिंग्स, उसमें हेडिंग्स को नोट करना चाहिए, हेडिंग्स या फिर रेफरेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, in the writing of an apology letters, connections, concentrate and reactive selection of problems। जो रिएक्ट करती है हमारी वो reactive selections of problems। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वाइटल पार्ट ऑफ द लेटर, जो वाइटल मेन पार्ट होता है लेटर का, विच टू एज गुड एज विशिंग द पर्सन्स, तो वो क्या होता है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस होता है वो पार्ट जो वाइटल पार्ट होता है लेटर, क्योंकि उसी से उसका सैल्यूटेशंस क्लियर होता है कि हम क्या उसको गुड एज विशिंग्स के उसको यूज़ करते हैं, तो वो होता है सैल्यूटेशंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर विदाउट, लोग हैं वो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं हो सकते हैं विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे के साथ, किसके बिना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वॉइस और लाउड स्पीकर्स। तो मेन इसमें होगा कम्युनिकेशन, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन, जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं होगा, चाहे वो आपका वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, रिटेन हो, विजुअल हो, कम्युनिकेशन इज अ मस्ट फॉर ईच अदर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट शुड बी फॉर्मेलिटी, फॉर्मल, कैजुअल, लूज। फॉर्मेलिटीज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मल, क्योंकि लैंग्वेज हमारी रिपोर्ट की लैंग्वेज भाषा वो एक फॉर्मल वे में होनी चाहिए, कि ऑफिशियल होता है तो फॉर्मल में इसका यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर और नोटिस मे बी द इशूड बाई ओनली डिजाइनेटेड फॉर द पर्पज़, कोई भी सर्कुलर या नोटिस है जिसको इशूड किया जाता है, को मेंशन किया जाता है वाई ओनली, केवल किसके द्वारा, जो डिजाइनेट किया जाता है इसके द्वारा, फॉर द किसी पर्पज़ के लिए, प्योन चपरासी के द्वारा, क्लर्क के द्वारा या टाइपिस्ट या ऑफिसर के द्वारा, वो किया जाता है बाई द ऑफिसर के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। आज ये टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।